तो महावतार नरसिम्हा मूवी में जब भगवान ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु को वरदान देते हैं, देन हिरण्यकशिपु को केवल वरदान नहीं मिलता बल्कि वरदान के साथ उसे मिलता है दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन और आर्मर, जिसे वो यहाँ पर पहना हुआ होता है। और ये आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, क्योंकि ये जिन चीजों से बना होता है ना, वो सुन के तुम भी शॉक हो जाओगे। तो आओ जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये 50 एपिसोड ऑफ महावतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 36। तो हिरण्यकशिपु को जब भगवान ब्रह्मदेव वरदान दे देते हैं, वो उसके बाद वो तीनों लोगों का राजा बन जाता है। तीनों लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। एंड जैसे ही तीनों लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, देन उसको वेपन और एक बहुत ही बड़ा आर्मर मिलता है। और ये आर्मर और कोई नहीं बल्कि मायासुर के द्वारा बनाया गया होता है। मायासुर मतलब आर्किटेक्ट ऑफ असुर, जो कि बड़े बड़े असुरों के वेपन्स और आर्मर्स को बनाता था, जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल था, क्योंकि हिरण्यकशिपु का ये आर्मर नाग लोक के जेम से बना हुआ था और तो और पाताल लोक के मेटल्स का इसमें यूज किया गया था। इसमें मैजिक कवच को भी यूज किया गया था, जिससे हिरण्यकशिपु भगवानों के खिलाफ इस कवच को यूज करता था। और इस आर्मर में हिरण्यकशिपु का सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट था किरीटा मुकुट, यानी उसका गोल्डन क्राउन, जो कि डोमिनेंस का सिंबल था। फिर उसका आता है कवच यानी आर्मर, जो कि एक बिना तोड़े जाने वाला इनविंसिबल चेस्ट आर्मर था, जो कि मोल्टन गोल्ड की तरह शाइन करता था और बहुत ही पावरफुल। फिर और भी कुछ उसके पार्ट थे, जैसे अगदा यानी आर्मलेट्स, कयारा यानी ब्रेसलेट्स, कुंडला यानी इयरिंग्स, मेखला यानी वेस्ट की बेल्ट, पांडुका यानी उसके पैरों में पहनने वाले सैंडल्स। ये सभी के सभी जेम से बना हुआ था। और जितने भी गॉड थे उनके आर्मर से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हैवी हिरण्यकशिपु का आर्मर था, जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और किसी भगवान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हिरण्यकशिपु को छोड़ो, हिरण्यकशिपु के इस आर्मर को तोड़ पाए। लेकिन जब भगवान नरसिम्हा जी का अवतार होता है, देन वो केवल अपने दांतों से उसके आर्मर को उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई इसी आर्मर को पहन करके हिरण्यकशिपु जब पावरफुल हो जाता है, देन वो सबसे पहले स्वर्ग लोक पे हमला करता है। और स्वर्ग लोक पे हमला करने के बाद जब वो इंद्रदेव के पास पहुंचता है, देन मूवी में देखो कि पहले से 4 लोगों को पहले से बंदी बनाया हुआ होता है, जो कि उसके पीछे होते हैं। ये चारों लोग कौन होते हैं, इसके बारे में इसके अगले एपिसोड में बात करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब।